चलो ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी किसकी, हर्मिशियन ऑपरेटर। हर्मिशियन ऑपरेटर की जो सेकंड प्रॉपर्टी है उसके अनुसार यह बताया जाता है कि अगर हम किसी भी हर्मिशियन ऑपरेटर है, एक एफ जैसे कि मान लो, हर्मिशियन ऑपरेटर कौन से होते हैं, एनर्जी, मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम, पोजीशन, और आप लोगों के, चलो चार ही ठीक है। इन चार के ऊपर डिपेंड जो ये ऑपरेटर है या फिर ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, ये क्या होते हैं, हर्मिशियन ऑपरेटर को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अगर हमने मान लो कि कोई भी एक निकाय जिसमें एन और एम टाइप के दो पार्टिकल है और उनको किस किस एन और एन टाइप के पार्टिकल को एन फंक्शन से, एम टाइप के पार्टिकल को एम फंक्शन से, मतलब इस निकाय के अंदर एन और एन टाइप के दो पार्टिकल है या फिर आप कह सकते हो एन टाइप के कण और एम टाइप के कण है, उनकी गति को प्रदर्शित करने वाली जो तरंग है उस तरंग से रिलेटेड तरंग फलन को किससे, साई एन और साई एम से प्रदर्शित किया जाता है। तो उस कंडीशन में ये बताया गया इस हर्मिशियन ऑपरेटर की सेकंड प्रॉपर्टी में कि अगर हम किसी भी हर्मिशियन ऑपरेटर को एन और एम टाइप के पार्टिकल से रिलेटेड वेव फंक्शन साई एन और साई एम के ऊपर ऑपरेट करते हैं और इनकी गणितीय संक्रिया इस ऑपरेटर की इन दो वेव फंक्शन के ऊपर करते हैं, तो उस कंडीशन में अगर हमें आइगन फलन ए एन और ए एम प्राप्त होते हैं, वो दोनों ही क्या हो, इक्वल ना हो, तो उस कंडीशन में साई एन और साई एम कैसे वेव फंक्शन होते हैं, लांबिक वेव फंक्शन, लांबिक तरंग फलन होते हैं। मतलब इनको प्रदर्शित या इन दोनों को एक दूसरे से रिलेट करने वाला जो आयतन समाकलन होगा वो किसके बराबर होगा, जीरो के। मतलब साई एम स्टार साई एन डीवी किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। कौन सी कंडीशन में, निकाय के अंदर एन और एम टाइम के पार्टिकल की गति को प्रदर्शित करने वाला जो वेव फंक्शन है, उनकी अवस्था को प्रदर्शित करने वाला वेव फंक्शन साई एन और साई एम, इन दोनों के ऊपर अगर हम एक हर्मिशियन ऑपरेटर को ऑपरेट करें और ऑपरेट करने के पश्चात अगर उन वेव फंक्शन से जो आइगन वैल्यू प्राप्त हो वो एक समान वैल्यू ना हो, मतलब आइगन वैल्यू समान ना हो, अलग अलग आइगन वैल्यू होगी, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, वो जो वेव फंक्शन होंगे वो कैसे वेव फंक्शन होंगे, लांबिक वेव फंक्शन या फिर ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन होंगे। मतलब उनका जो आयतन समाकलन होगा वो किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होता है। इतना आपको इसके अंदर ध्यान रखना है। तो अब ये देखो ये कैसे प्राप्त होगा वो भी देख लो। कंडीशन लिख लो, क्या है इसकी सेकंड इसकी प्रॉपर्टी है वो यह है कि एक हर्मिट संकारक ए के दो भिन्न आइगन मानों के संगत तरंग फलन क्या होते हैं, लांबिक कोष्ठक में बोल सकते हैं ऑर्थोगोनल होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। मतलब ये क्या है, इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है जिसमें आपको क्या प्रूफ करना पड़ेगा, साई एम स्टार साई एन डीवी किसके बराबर होता है आपके, या तो साई एम स्टार साई एन डीवी बराबर जीरो, या फिर हम ये कह सकते हैं कि साई एन स्टार साई एम डीवी किसके बराबर होगा, जीरो। इतना ध्यान रखना है। या तो इस तरीके से लिखा हुआ हो सकता है या फिर इस तरीके से लिखा हुआ हो, तो दोनों ही कंडीशन में आप देख रहे हो वेव फंक्शन क्या है, एक दूसरे के ऑर्थोगोनल है, या फिर कह सकते हो इन वेव फंक्शन का जो आयतन समाकलन आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है, जीरो के बराबर आता है। तो उस कंडीशन में उन तरंग फलन को कैसे तरंग फलन बोला जाता है, ऑर्थोगोनल तरंग फलन बोला जाता है। कारण क्या होगा, ऑर्थोगोनल कौन सी कंडीशन में होंगे, जब इन दोनों वेव फंक्शन के ऊपर जो हम हर्मिशियन ऑपरेटर क्या कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, और उस कंडीशन में इन वेव फंक्शन से आइगन वैल्यू समान प्राप्त नहीं होती है, तो उस कंडीशन में इन वेव फंक्शन को कैसे वेव फंक्शन बोलेंगे, ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन बोलते हैं। अब देखो इसके प्रूफ में माना कि क्या एक फिर क्या है, एक हर्मिट संकारक है। यदि
किसी क्वांटम निकाय में कणों के अवस्था फलन साई एम तथा साई एन के संगत यदि ए कैप के आइगन मान क्या हो, के आइगन मान ए एम तथा ए एन है तो ए एम तथा ए एन है तो आइगन मान समीकरण क्या हो जाएगी, आइगन मान समीकरण क्या हो जाएगी, ए कैप साई एम बराबर क्या हो जाएगा, ए एम साई एम। इसी प्रकार से ए कैप साई एन बराबर क्या हो जाएगा, ए एन साइन। ये हो जाएगी इसकी तरंग समीकरण हो जाएगी। इसको क्या दे दो नंबर 1 और इसको क्या दो नंबर 2। अब देखो कि ए कैप क्या है, हर्मिशियन ऑपरेटर है। तो हर्मिशियन ऑपरेटर के लिए हमने एक प्रतिबंध पढ़ा था। क्या पढ़ा था प्रतिबंध, ए कैप साई स्टार फाई डीवी किसके बराबर होता था, साई स्टार ए कैप फाई डीवी। अगर कोई भी ऑपरेटर अलग अलग वेव फंक्शनों के लिए इस रिलेशन को क्या करता है, प्रूव करता है, या इस संबंध को क्या करता है, प्रतिस्थापित करता है, तो उन तरंग फलन को क्या बोला जाता है, उस तरंग फलनों के सापेक्ष जो ये संकारक होता है उसको क्या बोलते हैं, हर्मिशियन ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी क्या है, हमने दो तरंग फलन लिए, एक तो साई एम और साई एन, जो कि क्या कर रहा है, कणों की गति के अवस्था फलन को प्रदर्शित कर रहा है। तो उस कंडीशन में यदि हम क्या करें, क्योंकि एक ऐसे क्या है, हर्मिट संकारक है, एक हर्मिट संकारक है, अतः यह क्या करेगा, तरंग फलन साई एम तथा साई एन के संगत निम्न आयतन समाकलन संबंध को क्या करेगा, वो प्रदर्शित करेगा। सेम वही की वही चीज, इसको क्या करना पड़ेगा कि जो यहाँ पे साई और फाई है उसकी जगह पे हम क्या कर दें, साई और फाई की जगह पे हम क्या करेंगे, साई एम और साई एन को रखेंगे। क्योंकि उसमें तो क्या था, अलग अलग टाइप से साई और फाई लिया था, पर यहाँ पे जो हमने दो अलग अलग प्रकार के कण है उनसे रिलेटेड जो तरंग फलन है उनको क्या माना है, साई एम और साई एन माना है। तो यहाँ पे इस इंटीग्रेशन के अंदर चेंजिंग क्या होगी, चेंजिंग सिर्फ उतनी सी होगी कि साई एम और साई एन की फाई और साई की जगह पे क्या आ जाएंगे, साई एम और साई एन आ जाएंगे। ये रिलेशन क्या होगा आप लोगों के, ए कैप साई एन साइन स्टार डीवी बराबर क्या हो जाएगा, साई एन स्टार ए कैप साई एन डीवी। अब देखो यहाँ पे क्या है, हमने साई एन को लिया है स्टार व्यू में। अगर हम इस जगह पे इस तरीके से भी लिख रहे थे ना, ये समझ ली, साई ए कैप साई एम के ऊपर होल स्टार साई एन डीवी बराबर साई एम स्टार ए कैप साई एन डीवी। तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी हमें क्या मिलता, वही की वही कंडीशन मिलती, कौन सी, ऑर्थोगोनल वाली कंडीशन, मतलब दोनों ही वेव फंक्शन का जो आयतन समाकलन होगा वो 0 के बराबर होगा। मैं इस तरीके से कर रहा हूँ, ये वाला तरीका जो है वो आप क्या कर लेना, घर से करके देख लेना। तो उस कंडीशन में यहाँ पे चेंजिंग सिर्फ इतना सा होगा कि इस इक्वेशन से जो ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन प्राप्त होगी वो कैसी होगी, साई एम स्टार साई एन डीवी क्या आएगा, 0 के बराबर।
परंतु इस वाली से क्या आएगी, साई एन स्टार साई एन बीवी किसके बराबर आएगी, 0। दोनों ही किसको, दोनों देखो, दोनों का ही आयतन समाकलन किसके बराबर है, 0 के बराबर। इसमें भी आयतन समाकलन किसके बराबर है, 0 के बराबर है। इसका मतलब सीधा सा यहाँ से यही पता चलेगा कि दोनों का ही आयतन समाकलन जो है वो किसको प्रदर्शित कर रहा है, ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन को प्रदर्शित कर रहा है। मतलब यहाँ से ये पता चलेगा कि इनका आइगन मान जो है वो क्या है, दोनों ही वेव फंक्शन के सापेक्ष इस ऑपरेटर का आइगन मान वो समान नहीं है। कैसे, देखो इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से क्या रखें, मान रखेंगे। जब इक्वेशन नंबर 1 तथा 2 से अगर हम मान रखेंगे तो उस कंडीशन में यहाँ पे क्या आएगा, ए एन साई एन का स्टार, ये वाला साई एन डीवी दिखे तो क्या हो जाएगा, साई एन स्टार ए कैप साई एम, ए कैप साई एम का मान क्या है, ए एम साई एन डीवी। आइगन मान, आइगन मान कैसी वैल्यू होती है, कांस्टेंट राशि होती है, कांस्टेंट क्वांटिटी होती है आइगन वैल्यू। तो यहां से दूसरी चीज एक और हम क्या लिख सकते हैं, ए एन स्टार साई एम स्टार साई एम डीवी बराबर क्या हो जाएगा, साई एन स्टार ए एम साई एम डीवी। यहां से क्या ले लो, इस ए एम और ए एन को क्या कर लो, बाहर कर लो। जब ए एन और ए एम को बाहर करोगे तो क्या आएगा, ए एन स्टार साई एन स्टार साई एम डीवी को क्या हो जाएगा, ए एम साई एन स्टार साई एम डीवी। ये आ गया। अब क्या करो, इन दोनों का पक्षांतरण करो। पक्षांतरण करने से पहले हमने एक प्रॉपर्टी, जो इससे कल वाली क्लास थी उसके अंदर हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जो हर्मिट संकारक होता है के प्रतिबंध फर्स्ट से इसके आइगन मान हमेशा क्या होते हैं, इसके आइगन मान सदैव कैसे होते हैं, वास्तविक होते हैं। आइगन मान सदैव क्या होंगे, वास्तविक हो गया। जब आइगन मान सदैव वास्तविक होते हैं तो उस कंडीशन में ये ए एन स्टार भी किसके बराबर हो जाएगा, ए एन की रियल वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ए एन स्टार किसके बराबर हो जाएगा, ए एन। मतलब ये अगर स्टार वाले टर्म अगर किसी भी इमेजिनरी वैल्यू को, या फिर आप ये कह सकते हो कि ए एन के इमेजिनरी मान को प्रदर्शित कर रही हो या कॉन्जुगेट वैल्यू को प्रदर्शित कर रही है, तो उस कंडीशन में ये ए एन स्टार भी किसके बराबर हो जाएगा, ए एन के। मतलब ये वैल्यू हमेशा कैसी वैल्यू आएगी, रियल वैल्यू आएगी, कभी भी इमेजिनरी वैल्यू नहीं होगी। तो वहां पे देखोगे आप, तो यहाँ पे आगे आप वापिस जब इंटीग्रेशन को लिखोगे, इस वाले इंटीग्रेशन को, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ए एन साई एन स्टार साई एम डीवी बराबर क्या होता है, ए एम साई एन स्टार साई एम डीवी। देखो दोनों ही तरफ के इंटीग्रेशन में अगर देखोगे तो एक जैसे होंगे। ठीक है, कॉमन ले लो बाहर की तरफ, ए एन माइनस के ए एम साई एन स्टार साई एम डीवी बराबर जी। अब यदि एन और एम क्या है, साई एन और साई एम के सापेक्ष क्या है, ऑपरेटर या संकारक ए के क्या है, आइगन मान है। और यदि ये ए एन तथा ए एम ऑपरेटर ए के संगत तरंग फलनों के भिन्न भिन्न आइगन मान है, समान आइगन मान नहीं है, मतलब ए एन ए एम के बराबर नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, यदि हर्मिट संकारक ए कैप के संगत या फिर ये बोल सकते हैं ए एन, चूंकि ए एन तथा
एम जो है वो क्या है, हर्मिट संकारक के क्या है कि दो भिन्न भिन्न क्या है आइगन मान, दो भिन्न भिन्न आइगन मान है, मतलब इनका मान एक दूसरे के बराबर नहीं है, इनका मान एक दूसरे के बराबर नहीं है, इनका मान जब एक दूसरे के बराबर नहीं है तो इनका अंतर भी किसके बराबर नहीं होगा, इज नॉट इक्वल टू जीरो। जब अंतर जीरो के बराबर नहीं है तो इस इक्वेशन नंबर, तो इक्वेशन नंबर 3 से क्या आ जाएगा, साइन एम स्टार, सॉरी साइन एन स्टार साइन एम डीवी किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर। तो यहां से क्या पता चल रहा है, आप इस इक्वेशन नंबर 4 से देखोगे तो यहां से ये पता चलेगा कि जो भी दो दिए गए फंक्शन है आप लोगों को साइन एन और साइन एम, एन प्रकार के पार्टिकल और एम प्रकार के पार्टिकल, यहाँ पे ऐसे समझने का एक तरीका यही है कि अगर मान लो कि दो भिन्न भिन्न वेव फंक्शन दिए हुए, दो भिन्न भिन्न वेव फंक्शनों से क्या मतलब है, दो अलग अलग तरंग फलन है, और तरंग फलन हमेशा क्या होता है, कण की गति से रिलेटेड होता है, कण की गति से रिलेटेड है। मान लो कि कोई भी सिस्टम दिया हुआ है आप लोगों को, कोई भी निकाय दिया हुआ है, तो उसमें दो अलग अलग वेव फंक्शन है, इसका मतलब दो अलग अलग प्रकार के कण भी है उसमें, मतलब उन कणों की दो क्या है, अलग अलग प्रकार की गति है, दो अलग अलग प्रकार की गति है, तो उनकी गति को किससे प्रदर्शित किया जाता है, एक तरंग से प्रदर्शित किया जाता है, और वो तरंग जो होती है उनको क्या किससे प्रदर्शित किया जाता है, एक तरंग फलन से प्रदर्शित किया जाता है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या लिखा है, साइन स्टार और साइन, मतलब ये दो अलग अलग तरंग कणों के अलग अलग गति के कारण प्रदर्शित किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे एक चीज और यहाँ से ये पता चल रही है कि इक्वेशन नंबर 4 से ये भी स्पष्ट हो रहा है कि जो ये दो तरंग फलन दिए हुए कौन सी शब्द को प्रदर्शित कर रहे हैं, लांबिकता की शर्त को। स्पष्ट है कि दोनों तरंग फलन क्या करते हैं, इसको लांबिकता की शर्त को क्या करते हैं, तो प्रदर्शित करते हैं। और साथ ही एक चीज और भी ये भी लिख सकते हो इसके अंदर कि अलग, अगर इक्वेशन नंबर 4 से ये भी आप कह सकते हो, अगर तरंग फलनों के सापेक्ष क्या हो, अगर भिन्न भिन्न आइगन मान हो तो उस कंडीशन में हमेशा तरंग फलन कैसे फलन होंगे, ये ध्यान रखना, वो तरंग फलन हमेशा एक दूसरे के सापेक्ष लांबिक फलन होंगे। एक पॉइंट और भी लिख सकते हो इसके अंदर, स्पष्ट है कि हर्मिट संकार को संकारक ए के संगत भिन्न भिन्न आइगन मानों, भिन्न आइगन मानों के तरंग फलन क्या होते हैं, लांबिक, या फिर क्या होंगे, ऑर्थोगोनल होते हैं। ठीक है ना, तो ये इसकी प्रॉपर्टी यहां तक, मतलब ये हर्मिटियन ऑपरेटर की प्रॉपर्टी यहां पे खत्म हो जाती है। ठीक है, तो ये इतना सा ध्यान रखना, दो प्रॉपर्टी है हर्मिटियन ऑपरेटर की, एक तो क्या कि ए एन किसके बराबर होगा, ए एन स्टार, मतलब आइगन वैल्यू हमेशा कैसी होगी, रियल वैल्यू। ये समझ लेना कि अगर स्टार वाली टर्म अगर बिना स्टार वाली टर्म के बराबर आ रही है तो इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू हमेशा कैसी होगी, रियल वैल्यू होगी। लेकिन अगर स्टार वाली टर्म किसके बिना स्टार वाली टर्म के बराबर आ रही है, नहीं बराबर आ रही है, तो उस कंडीशन में हमेशा समझ लेना कि जो आपको वैल्यू प्राप्त हो रही है वो हमेशा कैसी वैल्यू है, इमेजिनरी वैल्यू है।